अडानी ने धारावी की रीडेवलपमेंट टेंडर को हासिल कर लिया है 5,069 करोड़ रुपए में। आई मीन टू से एक पोर्ट बिजनेस वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस वाला, थर्मल बिजनेस वाला, कोल ट्रेडिंग बिजनेस वाला, ग्रीन एनर्जी बिजनेस वाला, सीधे से कहूं तो एक धंधो बिजनेस वाला, अंग्रेजी में बिजनेस टाइकून, उन्होंने अब रियल्टी के बिजनेस में भी हाथ जमा लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कहानी इस धारावी टेंडर के बिड की। धारावी एक स्लम है जिसे लोग झोपड़पट्टी भी कहते हैं। सिर्फ उसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बिड के लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत। कुछ हजम नहीं हो रहा ना। धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। अदानी ग्रुप की यहाँ कुम्हारों के करीब 2,500 घर हैं। धारावी साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। मतलब यहाँ पे 10 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। क्यों बेचेगा ये एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड अपने शेयर्स अडानी को? यहाँ पर चीजें थोड़ी शॉकिंग हो जाती है। सबसे पहले फैक्ट्स जानते हैं धारावी के बारे में। 18th सेंचुरी के टाइम धारावी एक आइलैंड हुआ करता था जहां पर मछुआरे लोग फिशिंग करने आते थे। वक्त बीतने के साथ साथ आसपास का पानी दलदल में तब्दील होने लगा और फिर लोग वहां पर बसने लगे। देखते ही देखते दोस्तों, मुंबई एक अर्बन सिटी बनने लगी और फिर रूरल एरियाज से लोग मुंबई आने लगे और धारावी जैसे एरियाज में रहने लगे। एंड गाइस, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आज 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर 12 से 15 लाख लोग रहते हैं, जिससे कि धारावी एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम बन जाता है। अब इस जमीन में ऐसी खास बात क्या है जिस वजह से डीएलएफ, अडानी ग्रुप्स, नमन ग्रुप्स जैसी कंपनीज हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई? तो चलिए समझते हैं। धारावी की जो लोकेशन है वो वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच में है। बेसिकली धारावी एक सुपीरियर लोकेशन पे है जो कि मुंबई की प्राइम लोकेशन से घिरा हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल गाइस, बीकेसी, साइन, माहिम, माटुंगा, इन सभी जगहों पर 1 BHK फ्लैट्स भी 2 करोड़ रुपीस से स्टार्ट होते हैं। धारावी एक स्लम है, मगर इसे जाहिल और गरीब समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर 69% की लिटरेसी रेट है। और अगर बिजनेस के मामले में बात करूँ तो $1 बिलियन की रेवेन्यू हर साल जनरेट होती है यहाँ से, जो कि सिर्फ सामने दिखती है। बाकी और कितनी होती होगी वो अंदाजा लगा ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कपड़े, मिट्टी के बर्तन, स्टील्स और चमड़े के मेजॉरिटी में बिजनेसेस हैं। बताया जाता है कि 500 से भी ज्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 15,000 से भी ज्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, स्टील्स एंड पेपर्स एटसेट्रा। सिर्फ रिसाइकलिंग के बिजनेस से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और एक एवरेज इनकम की बात करूं तो यहाँ के मजदूर लोग 15 से 20 हजार रुपए की इनकम हर महीने जनरेट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में पर एम्प्लॉय के एवरेज इनकम से तो ज्यादा ही है। तो दोस्तों, ये थी धारावी की कहानी और उस जगह की अनसुनी और अनजानी चमत्कारी बातें। तो आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अडानी जी इतने ज्यादा उत्सुक क्यों थे इस जगह पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गौतम अडानी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में मैं और बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर मैंने एक ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो बना कर रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमिंग ऑन द टॉपिक गाइस, धारावी के इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पिछले 20 साल से परस्यू करने की कोशिश की जा रही थी, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये चीज डिले होती चली गई। साल 2019 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कंपनीज को भी ऑफर दिया रीडेवलपमेंट टेंडर के लिए। तब दुबई की एक साइक्लिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने इस बिड को जीत ली थी। उस वक्त भी अडानी ने इस बिड में हिस्सा लिया था, मगर वो हार गए थे। मगर ये टेंडर भी कैंसिल हो गया क्योंकि वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन की रेलवेज को लेकर के दिक्कत आ रही थी और आज अडानी ग्रुप ये बिड जीत गई। अडानी के साथ साथ डीएलएफ ग्रुप भी इस बिड में शामिल थी, मगर उन्होंने 2,500 करोड़ का ऑफर दिया और अडानी ने उनसे दुगुना। अब दोस्तों, इन कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब समझ रहे हैं आप? बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स अडानी को मिल जाते हैं, टेंडर्स अडानी को मिल जाते हैं, रातों रात पूरी कंपनी बिक जाती है और कंपनी वालों को पता भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनडीटीवी की। आप लोगों को उस पर एक फुल वीडियो ध्रुव राठी के चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही स्पेसिफिकली उन्होंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, आप लोग वो वीडियो को जरूर देखना। जिस लेवल पे अडानी ग्रुप गेम खेल रहा है, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज एट $3.4 ट्रिलियन एंड द मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस कम्स फ्रॉम द रिच पीपल्स, जैसे कि अडानी, अंबानी, टाटा एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स भी इन्हें ही मिलते हैं। लाइक लेमन ब्रदर्स गाइस, they were the reason of 2008 financial crisis.
Now Adani Group of companies will bear a loss in business. Then how would government take money out of it? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर्टिकुलरली इस पर भी एक अलग सी वीडियो बन सकती है दोस्तों, एक अलग टॉपिक हो जाएगा ये। अगर आप लोगों को भी इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अडानी के लिए ये धारावी प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी क्यों था, और धारावी जो है वो आने वाले वक्त में एक गोल्डन लैंड कहलाया जाएगा बिकॉज ऑफ द सुपीरियरिटी। खुदा हाफिज़, फिर हमारे लिए शब्बा खैर, मिलते कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। चलो।